बात करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज बुलेटिन की, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया की वो खबरें दिखाते हैं जो ट्रेंड में हैं। जिसमें पहली तस्वीर आई है मैहर से, जहां पे बारिश के बाद एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पानी के तेज बहाव में कई मवेशी बह गए हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर मैहर से सामने आई है, जहां करौंदिया गांव में बाढ़ के चलते कई मवेशियों के बहने की तस्वीर दिख रही है। घटना उस वक्त हुई जब चरवाहा वापस पशुओं को लेकर आ रहा था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते कई पशु बह गए और लापता हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने सांसद पर काम न करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक उपेक्षा के कारण नदी पर बांस बल्ली का पुल बनाया था। बारिश ज्यादा होने के चलते पुल बह गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक करौंदिया में पुल और सड़क बनाने के लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए की तकनीकी मंजूरी मिली थी, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। कई सालों से ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि करौंदिया का कल्याण कौन करेगा। टीकमगढ़ में बारिश के बीच विकास की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे मुक्ति धाम में छत नहीं होने के चलते पॉलीथीन के नीचे अंतिम संस्कार को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर की ये तस्वीर जिले के विकास की पोल खोलने के लिए काफी है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि हर गांव और हर नगर और हर शहर में मुक्ति धाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार बजट देती है, मगर फिर भी इस नगर में मुक्ति धाम की असलियत किसी से छिपी नहीं। ये तस्वीरें टीकमगढ़ के खरगापुर नगर परिषद की है, जहां के हरिजन बस्ती के मुक्ति धाम का ये हाल है, जिससे इस बस्ती के लोग मानो मरने के बाद भी सिस्टम को कोसते हों। हरिजन बस्ती की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और बारिश हो रही थी, जिसके कारण बुजुर्ग के परिजनों ने मुक्ति धाम में पॉलीथीन के नीचे अंतिम संस्कार किया। शासन मुक्ति धाम के लिए लाखों रुपए जारी करता है, फिर वो राशि आखिरकार कहां जाती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, और अब ये बड़े सवाल खड़े करता है। सीधी में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। लगातार बारिश के चलते यहाँ पे कई घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर है। सीधी में भारी बारिश के कारण हाल बेहाल है। 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण चमरोहा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुसने के कारण घरों के गिरने की आशंका बढ़ गई है, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मंजर मझौली क्षेत्र से आया है, जहां मझौली में सड़क बह जाने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पानी के तेज बहाव के कारण सड़कें बह गई हैं। ऐसे में अब स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं और प्रशासन से आवाजाही की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी पर बने पुलों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण हादसों की आशंका बढ़ गई है। तेज बारिश के कारण सेहुन्ना नदी पर बने पुल पर भी ऐसे ही हालात हैं, जिसके कारण करीब 8 घंटे तक पुल पर से आवाजाही बाधित रही। पुल पर पानी भर जाने के कारण आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। ग्वालियर में बारिश के बीच लगातार प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चेतकपुरी झांसी रोड के बाद से अब दर्पण कॉलोनी में सड़क धंस गई है, जिसमें 2 कारें फंस गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर की सड़कें अपने साथ हुए भ्रष्टाचार की कहानी बताने से बाज नहीं आ रही हैं। चेतकपुरी और झांसी रोड के बाद अब दर्पण कॉलोनी की सड़क अचानक धंस गई, जिसमें 2 कारें फंस गई। दर्पण कॉलोनी ग्वालियर के पॉश कॉलोनी में से एक मानी जाती है और यहाँ की सड़क ज्यादातर व्यस्त रहती है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कई गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क धंस गई, जिसके कारण 2 कार अचानक गड्ढे में फंस गई। लोगों ने गाड़ियों को गड्ढों से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफलता नहीं मिली और प्रशासन ने क्रेन के जरिए दोनों कारों को बाहर निकाला। लेकिन जिले में धंसती सड़कें प्रशासन और सड़क की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।
क्योंकि व्यस्त और पॉश कॉलोनी की सड़कों का अगर ये हाल है तो दूर दराज में बनी सड़कों की गुणवत्ता क्या होगी, ये तो समझा ही जा सकता है। वाराणसी में बारिश और बाढ़ की मुसीबत है। गंगा का पानी डरा रहा है, सभी प्रमुख घाट डूब चुके हैं, बारिश जमकर हो रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गंगा के पानी में छुपे खतरे को बता रही हैं। नदी के किनारे बसी ये घनी बस्तियां और इन बस्तियों की ओर चढ़ने को बेकरार बाढ़ का पानी। अब जरा दूर तक फैली गंगा को देखिए, पानी से बिल्कुल लबालब। जाहिर सी बात है कि बारिश और होगी तो बाढ़ का पानी निचले इलाकों को डुबोएगा। वाराणसी में हालात ये हैं कि सभी घाटों के साथ बहुत सारे मंदिर भी डूबे हुए हैं। 80 घाट तो पूरी तरह से पानी से सराबोर है। इस पानी से खेलने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। प्रशासन ने नाव चलाने वालों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। किनारों पर कतार में नावें खड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ हो रहे लैंडस्लाइड के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। आसमान से गिरती ये आफत अपने साथ कई तरह की मुश्किलें लेकर उतर रहा है। तस्वीरें मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कई घर मलबे के साथ बह गए और हाईवे के रास्ते को बंद करना पड़ा। राजमार्ग में 9 मील और 4 मील के बीच भारी बारिश के चलते पहाड़ियों से अचानक पत्थर गिरने लगे। हाईवे पर हो रहे लैंडस्लाइड का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ भूस्खलन की वजह से 4 मील और कैंची मोड़ के पास हाईवे को बंद करना पड़ा था। 12, 13 और 14 जुलाई को कैंची मोड़ के पास लैंडस्लाइड हो चुका है। मंडी जिले में अभी भी 140 सड़कें और कुल्लू में 35 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हैं। हाईवे के बंद होने से कई बार यातायात को कामंद बाईपास से डाइवर्ट किया जा चुका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो डेंजर जोन में न जाएं और सतर्क रहें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आसमानी आफत से जुड़ी खबरें आ रही है। इन दिनों कई देश ऐसे हैं जो कुदरत की मार झेल रहे हैं। फिलीपींस में हालात जुदा नहीं हैं। घर, मकान, सड़क, शॉपिंग मॉल, हर जगह सैलाब, आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीरें फिलीपींस के सेबू शहर की हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। सेबू शहर में बादल कहर बनकर टूट रहे हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है। पानी की रफ्तार देखिए, जैसे ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से सेबू शहर में बाढ़ आ गई है और पानी के तेज बहाव में घर, सड़कें, शॉपिंग मॉल सब डूब चुके हैं। हर तरफ आसमानी आफत से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सैलाब के बाद सड़कें समदन बन चुकी हैं और इन सब के बीच फंसी हुई जिंदगी है। अटकी पड़ी गाड़ियां हैं। हालात ये हैं कि शहर के बीचों बीच सड़क पर मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। बेल्जियम के म्यूजिक फेस्टिवल टुमारोलैंड के मेन स्टेज पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां पर आग हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली है। आग के कोहराम की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। चारों तरफ आग के शोले, धुआं धुआं होता। आसमान वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ में आ जाए। भीषण आग की ये तस्वीरें बेल्जियम के बूम शहर की हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल टुमारोलैंड के मेन स्टेज पर आग लगने के बाद कोहराम मच गया। ये भीषण आग हादसा टुमारोलैंड फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले हुआ, जो कल यानी 18 जुलाई को शुरू होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए मंच में अचानक भीषण आग गई और फिर आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए।
बेल्जियम में टुमारोलैंड फेस्टिवल के जिस स्टेज पर भीषण आग लग गई, उस फेस्टिवल की शुरुआत साल 2005 में शुरू हुई थी। और टुमारोलैंड फेस्टिवल मंच पर इतनी भयानक आग लगी कि पूरे इलाके में आग की लपटें और काले धुएं के गुब्बार से अंधेरा छा गया। भीषण आग के बाद टुमारोलैंड फेस्टिवल में अपने स्पेशल डिजाइन के लिए मशहूर मंच का क्या हाल हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ आग के शोले हैं और आसमान में कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह भीषण आग स्टेज के दाहिने हिस्से से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे स्टेज को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग लगने के बाद वहां कई जोरदार धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। इस भीषण आग हादसे के वक्त इमरजेंसी सेवाएं पहले से ही वहां मौजूद थीं और जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल स्टेज पर आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है जिसमें भयानक विस्फोट हो रहे हैं। खतरनाक तस्वीरों से लावा फूट रहा है। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, आग का दरिया बह रहा है, लपटों की कतार सी बनी है, दहकती हुई एक लंबी सी रेखा दिख रही। जो राख उड़ रही है उस पर भी गौर कीजिए, रंग बदलकर सुर्ख हो गया है। धुएं का गुब्बार भी लाल रंग का है। जमीन पर बिखरे लावा को देखिए, जैसे पानी की सुर्ख लहरें बही चली जा रही हों। और अब इस नजारे को देखिए, जैसे कोई आग का फव्वारा बरस रहा हो। अब राख के इस गुब्बार को देखिए, बड़ी तेजी के साथ आसमान की ओर बढ़ता हुआ। राख और धुएं के गुब्बार की ये तस्वीरें भी ज्वालामुखी के खतरे को बयां कर रही थीं। ये तस्वीरें देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। आसपास रहने वालों को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। दक्षिणी बोस्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद से वहां पर कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गए हैं। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार। तस्वीर दक्षिणी बोस्निया की है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस आग में जंगल के कई एकड़ का इलाका बुरी तरह से खाक हो चुका है। जंगलों में ये लगी आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अब तक सैकड़ों एकड़ इलाका आग की चपेट में आ चुका है। हालांकि जंगल में आग की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर है और कई फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी हैं। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बार देश की दो बड़ी पार्टीज आमने सामने हैं। बांग्लादेश अब अपनी ही लगाई आग की चिंगारी में झुसल रहा है। सड़कों पर कोहराम मचा है, आगजनी हो रही है। बांग्लादेश के गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी ने शेख हसीना के तख्ता पलट के 1 साल पूरा होने पर जुलाई विद्रोह रैली निकाली। ये रैली गोपालगंज में निकाली गई, जिसे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का गढ़ माना जाता है। फिर क्या था, रैली के विरोध में अवामी लीग भी सड़कों पर उतर आई। उसके बाद पूरे शहर में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालात ये हो गए कि पुलिस के साथ सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि एनसीपी कार्यकर्ता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मजार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसके बाद दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पिछले 1 साल से अस्थिरता का शिकार है।
सीहोर में एक पुलिसकर्मी की गुंडे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक कांस्टेबल ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की। कांस्टेबल ने सब्जी विक्रेता से पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने गाली गलौज भी की है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सीहोर के मंडी क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल पर सब्जी विक्रेता से अभद्रता का आरोप है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिसकर्मी सब्जी विक्रेता के साथ हाथापाई करता दिख रहा है। पीड़ित ने पुलिस वाले पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि मंदिर के पास सब्जी बेच रहे विक्रेता पुरुषोत्तम कुशवाहा से कांस्टेबल ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। जब विक्रेता ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया तो कांस्टेबल ने उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कई लोगों ने पुलिसकर्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वहीं मामला सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। जांच के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की विदिशा में भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पे हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से कोहराम मच गया। और हार्डवेयर की दुकान में आग लगने के बाद वहां आग का भयानक मंजर दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान वेल्डिंग मशीन से निकले एक चिंगारी ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में लगी यह आग इतनी तेजी से फैली कि तेज लपटों और काले धुएं ने कुछ ही देर में दुकान की ऊपरी मंजिल को भी अपनी जद में ले लिया और आग से हार्डवेयर की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये भीषण आग हादसा विदिशा के गंज बसौदा इलाके में हुआ। दुकान में आग लगने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के खंडवा जिले में टीन शेड की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ। 2 मजदूर छत के नीचे गिर गए। पहले एक मजदूर लड़खड़ाया, दूसरा उसकी मदद को आगे बढ़ा, लेकिन उसने भी संतुलन खो दिया और देखते ही देखते दोनों जमीन पर आ गिरे। छत दुरुस्त करने के लिए मजदूरों ने पूरा सिस्टम बनाया था। पाइप के सहारे ऊपर चढ़े थे। सुरक्षा के लिए रस्सियां भी थीं, लेकिन जरा सा बैलेंस बिगड़ा और मजदूर जमीन पर आ गए। यहां लापरवाही का एंगल भी था। इतनी ऊंचाई पर चढ़े ये मजदूर खतरे से खेल रहे थे। किसी के भी सिर पर हेलमेट नहीं था। शायद इसमें ठेकेदार की गलती ज्यादा थी। दोनों मजदूर बुरी तरह से घायल हुए। अस्पताल में इलाज चल रहा, लेकिन अगर सिर का ख्याल रखा गया होता तो शरीर को इतना नुकसान न पहुंचता। बिलासपुर में कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं मिलने के चलते स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने बैठ गए और जहां पे छात्र संघ के साथ स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल करते हुए जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं दिए जाने और बार बार सिर्फ आश्वासन दिए जाने के विरोध में छात्र छात्राओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव कर भूख हड़ताल की और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर बैठी 2 से 3 छात्राएं एयू के बाहर बेहोश हो गई, जिससे तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित छात्र संघ का कहना है कि अगर 6 दिन के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रिंसिपल स्टाफ समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के द्वारा एयू के बाहर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल डीपी विप्र कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष के मुताबिक डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दिए जाने को लेकर छात्र संघ लंबे समय से मांग कर रहा है। ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं मिलने से सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है।
पंजाब के मोगा में एक भाई ने अपने भाई पर कार चढ़ा दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी दिलबाग को हिरासत में ले लिया। जमीन के चंद गज टुकड़े के लिए जिगर के 2 टुकड़े खून के प्यासे हो चुके हैं। एक भाई दूसरे भाई पर कार चढ़ा रहा है ताकि उसका दम निकल जाए और बाकी की जमीन उसके नाम हो जाए। पंजाब के मोगा से ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है, जहां संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी जान लेने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है। छोटे भाई दिलबाग सिंह ने बड़े भाई बलविंदर सिंह को कार से रौंद दिया। मामला धर्मकोट के गांव गट्टी जट्टा का है। जमीन जायदाद हड़पने की नियत से दिलबाग 1 महीने पहले अपने माता पिता को भी घर से निकाल चुका है। इसके बाद बड़े भाई को निशाना बनाया, जिसमें बलविंदर सिंह, उनकी पत्नी और बेटी जख्मी है। तीनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर आपकी पत्नी नाराज है तो उसके साथ सेल्फी लेने से पहले सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी वही हो जाए जो कर्नाटका के एक युवक के साथ हुआ। मायके से लौट रही पत्नी ने पति को पुल पर रोका, सेल्फी लेने के लिए तैयार किया और फिर पुल से धक्का दे दिया। हैरान करने वाला ये मामला कर्नाटक के यादगिरी का है, जहां गुर्जापुर बैराज पर किसी बात से खफा पत्नी ने पति को नीचे गिरा दिया। कृष्णा नदी की लहरों से टकराकर पति ने सबसे पहले एक टीले पर जाकर अपनी जान बचाई। फिर राहगीरों ने रस्सी फेंकी और उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि पत्नी लोगों से खुद मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन पति तातप्पा ने पत्नी चिन्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें हत्या का प्रयास करने का केस किया है। पत्नी का दावा है कि ये महज एक हादसा था, उसने जानबूझकर पति को धक्का नहीं दिया है। पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में बारिश से हालात खराब है, लेकिन कई बार लोग आपदा में अवसर भी तलाश लेते हैं। देहरादून में लोगों को ऐसा अवसर मिला है जब आम से भरा एक ट्रक पलट गया और आम सड़कों पर बिखर गया। जिसे झोला मिला वो झोले में भर रहा है। किसी ने स्कूटी की डिक्की में आम भर लिए, जिसे कुछ नहीं मिला हो, दोनों हाथों में भरकर चलता बना देहरादून की एक सड़क पर आम की लूट मची है। कोई 10 किलो ले गया, किसी के हाथ 2-4 किलो ही लगे, लेकिन कोई भी राहगीर खाली हाथ नहीं गया। देहरादून के रिस्पना पुल पर आम से भरा ट्रक पलट गया और आम की पेटियां सड़कों पर बिखर गईं। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली और लोग आम की लूट मचाने पहुंच गए। सड़क पर घंटों लूटपाट चलती रही। बेबस ट्रक वाला लोगों के चेहरे देखता रहा। मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन इस लूट तंत्र के आगे वो भी बेबस नजर आई। जिसे जितना मन किया उसने उतने आम लूटे। इस ट्रक में लगभग 600 पेटियां आम लगी थी, लेकिन राहगीरों ने इसे पूरी तरह लूट लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पे एक मरीज की मौत के बाद से उसके घर वालों ने जमकर बवाल किया और सोशल मीडिया पर वायरल मेडिकल कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे एक तीमारदार महिला डॉक्टर के पेट में लात मार रहा है। मेडिकल कॉलेज में मारपीट की ये घटना उस समय हुई जब एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वाले भड़क गए और अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान मृतक के घर वालों और मेडिकल स्टाफ के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। तो इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक गुस्साए तीमारदार ने महिला डॉक्टर को पेट में लात मारी और उसके साथ धक्का मुक्की की मारपीट की। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद जम्मू के रेजिडेंट डॉक्टरों हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यूपी के हापुड़ में अस्पताल कर्मचारी और तीमारदारों के बीच मारपीट हो गई। लापरवाही के आरोप में दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसमें महिलाओं को भी पीटा गया। अस्पताल के बाहर मरीज के तीमारदार जमे हैं। कर्मचारियों से बहस हो रही है। फिर अचानक वही हुआ जो हर बार लापरवाही के नाम पर होता है। स्टाफ पर हमला बोल दिया गया। अस्पताल कर्मचारियों ने भी जवाब दिया। लाठी डंडों से वार होने लगे। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में खलबली मच गई। मारपीट के दौरान तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद एक महिला मरीज को अस्पताल लाया गया। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल ने मरीज को देखे बिना दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। मारपीट के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने महिलाओं पर भी हमला किया। इस मारपीट में 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। घटना के बाद दोनों तरफ से पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के सतारा में बीती रात नशे में चूर डॉक्टर ने जमकर हंगामा मचाया। उसकी कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। कराड़ इलाके में रात के अंधेरे में डॉक्टर साहब कार चला रहे थे। नशे में इतना चूर थे कि गाड़ी संभल नहीं रही थी। 2 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। 3 लोगों को घायल कर दिया। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। नशे में धुत इस शख्स की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। खाकी अमला हरकत में आया। काफी कोशिश के बाद नशेबाज डॉक्टर को काबू किया गया। आरोपी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की पर आमादा था। नशेबाज डॉक्टर की पहचान राजाराम जगताप के तौर पर हुई है। थाने ले जाने के दौरान इसने कई बार पुलिस से बदसलूकी की। अस्पताल में भर्ती मरीज डॉक्टर में अपने भगतान को ढूंढता है और यहाँ डॉक्टर साहब सड़कों पर झूम रहे हैं, लोगों को जमीन पर गिरा रहे हैं। इतना भी क्या नशे में होना। महाराष्ट्र में मराठी अस्पताल के नाम पर मनसे की मनमानी जारी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडाई का ये ताजा वीडियो है। कार्यकर्ता एक दुकानदार को घेरे हुए हैं, उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग उसे मार रहे हैं। युवक कान पकड़ रहा है, माफी मांग रहा है। आरोप है कि पिंटिया नाम के इस युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मराठियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और मारवाड़ी समाज के ताकतवर होने का दावा किया था। जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण के कार्यकर्ता इसकी दुकान पर पहुंच गए, उसे मारा पीटा। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने युवक की परेड भी कराई। मुंबई के विक्रोली इलाके के इस दुकान के बाहर हम मौजूद हैं और यहीं से वो चौंकाने वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता एक दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं और कैमरे के सामने उससे जबरदस्ती जो है माफी मंगवाई जाती है। बिहार की राजधानी पटना कत्ल की एक और बड़ी वारदात से सहम गई है। चंदन मिश्रा नामक के शख्स को अस्पताल में अंदर घुसकर गोली मार दी गई। ये तस्वीरें बिहार की बेबसी को बयां कर रही है। ये बता रही है कि राजधानी में अपराधी किस कदर बेखौफ है। पटना के पारस अस्पताल में हत्या का आरोपी चंदन मिश्रा इलाज के लिए भर्ती हुआ था। ये 5 बदमाश असलाहों के साथ अस्पताल में दाखिल हुए और बहुत जल्द उस कमरे के पास पहुंच गए जहां चंदन मिश्रा मौजूद था। एक एक कर बदमाश कमरे में दाखिल हुआ और उसके बाद सेकंडों में एक जिंदगी खामोश हो गई। बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का रहने वाला था, हत्या का आरोपी था। कुछ दिन पहले तक पटना की बेउर जेल में बंद था। उसे पेरोल पर छोड़ा गया था। किसी बीमारी के इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया था और उसके बाद की दास्तान इन तस्वीरों में छुपी है। ये उस बिहार की तस्वीरें हैं जहां 14 दिन में 23 हत्याएं हुई। बात सुशासन की होती रही, जंगल राज खत्म करने का दावा भी खूब हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत वादों और दावों से बिल्कुल जुदा है।